दिनों को आपने एक क्षण में भुला दिया। जब से मुझे टिकट मिला आपने मुझे प्रत्याशी बनाया। महारानी साहब के आशीर्वाद से और राजा साहब की प्रेरणा से, आपकी सद्भावनाओं से मुझे टिकट मिला। और मैं जब से इस जनसंपर्क और प्रचार में चला हूं, मैंने पिछले 5 साल की इस दुर्दशा को 21 तारीख को भी बयान किया था। अगर राजस्थान की अगर किसी धरा में सबसे अधिक दुखी कोई लोग हैं तो वो ये हैं। गांव में लाइट नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, नर्स नहीं, सारी की सारी असुविधाओं का भंडार इस विधानसभा में भरा है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं वो सब मुझे वादा करते हैं, कैसे तो नहीं हो जाएगा पिलर जिसे ते भी आओ ही नहीं, तो नहीं हो जाएगा ये हो जाए। मैं सुन के आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका एमएलए नहीं बन रहा हूं, मैं तो आपका भाई बन रहा हूं, आपका परिवार का सदस्य बन रहा हूं। मैं आपके बीच में अगले 5 साल बाद, अभी तो मैं सेवक बन के, दास बन के, चौकीदार बन के काम करना चाहता हूं, क्योंकि एमएलए तो आप सब लोग बनोगे। क्योंकि आपकी भावनाओं को मैं आपके माध्यम से, मेरे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से महारानी साहब के पास और राजा साहब के पास पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि इनका दुख हरो, दुख हरो, दुख हरो। जीवन पाषाण से बीत रहा है। अगर किसी ने देखा नहीं हो, लेकिन मैंने देखा है। इन विधानसभा के 5 गांव ऐसे हैं जहां अभी कोई नेता नहीं पहुंचे, महारानी साहब और राजा साहब के अलावा। उन गांवों में भी मैं गया जहां ट्रैक्टर से रास्ता नहीं जा सकता, जहां मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, वहां हम गए। मैंने कहा भले ही समय लगे, लेकिन अभी पूरी विधानसभा मेरे दिमाग और दिल में आनी चाहिए। जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी परिकल्पना है, उसको मैं साकार करना चाहता हूं। और वो आशीर्वाद आप मुझे नीचे बैठकर नहीं और करतल ध्वनि से दो, ताकि मैं इस आशीर्वाद को महारानी साहब के पास पहुंचाऊं। ये विधानसभा नहीं, ये रण क्षेत्र है। इस रण क्षेत्र के अंदर रणबांकुरों की कमी नहीं है। ये रणबांकुर इस कांग्रेस उपविधान को, इस कांग्रेस उपराक्षस को एक एक करके मारेंगे। और 1 तारीख के दिन आप सब लोग महारानी साहब की इस विजयी पताका को दग विधानसभा से इतना विजय बनाओ, कमल का बटन दबाकर, कि लोग देखें कि वाह, झालावाड़ में जो मेला नहीं, डग नहीं, भवानी मंडी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पूरी डग विधानसभा 80% मतदान से अधिक कर पूरे राजस्थान के अंदर संदेश जाना चाहिए। रहा सवाल मेरी भावनाओं का, मैंने आपके चरणों में पहले भी निवेदन किया है। मैं बिल्कुल गरीब आदमी का बेटा हूं, और इतना गरीब आदमी का बेटा मेरे भाई साहब मेरे साथ आज यहाँ खड़े हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिन कब सुधरते हैं और कब दिन बदलते हैं, ये भगवान जानता है। हमने 2 गूदड़ी पे 3 भाई सोते थे। हमारे तकिया नहीं हुआ करता था, हमारे पास तेल नहीं हुआ करता था। आधा किलो तेल के अंदर हमने पूरी सब्जी को बना के ऊपर से डालते थे। किताबों के पैसे नहीं हुआ करते थे, और वो दिन याद करते आंखों में आंसू आते हैं। पढ़े लिखे आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ गए, नौकरी लग गई, आप लोगों का सहारा मिल गया, और महारानी साहब का आशीर्वाद मिल गया। यहीं से जीवन बन गया, और आपके चरणों में मैं समर्पित हो गया। अब मैं ये समर्पण और इस देश, इस क्षेत्र की दिशा दशा आपके माध्यम से मैं महारानी साहब को विनती करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र में, आपके इस क्षेत्र के अंदर जो असुविधाएं हैं, लाइट के मामले में तो इतना, कल एक और मर गए। कल एक गांव के अंदर फिर एक किसान पानी पिलाते पिलाते फिर एक्सपायर हो गए, कुएं में गिर गए। बेड़ला गांव में मर गए, निपाड़े में मर गए। पिछले 7 दिन के अंदर 3 किसान इस क्षेत्र में मरे हैं, सिर्फ रात की लाइट की वजह से। ये कितना दुख का विषय है
कि हमारे किसान जो इस देश का रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, उसकी रीढ़ की कमर तोड़ दिया आप लोगों ने। रात भर हम रात को 11 बजे गांव में निकल रहे थे, गांव की गंडार के पास में बिस्तर लगा के सो रहे थे। मेरे साथ हरमत सिंह जी थे, दिनेश जी थे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये यहाँ क्यों सो रहा है? तो बोले कि रातें पाणत करो ना यार। अरे मैंने कहा कहीं पाणत करे यार, जिंदगी खराब करके ना एकदम। जो पिताजी घर पे सोते हैं उनको पता है कि मेरा बेटा खेत में पानी पिलाने गया है। जो मेरी भाभी सो रही है उनको पता है कि मेरा पति वहां खेत में पानी पिलाने गया। और जो बच्चे सो रहे हैं उनको पता है मेरा बाप पानी पिलाने गया। उनकी रात कैसे कटती है और उस बाप की रात कैसे कटती है उनको पता नहीं है। ये लोग एसी चलाकर दिन में बड़े बड़े गद्दों पे सोते हैं, लेकिन इस किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। अगर कोई सुध लेने वाला है तो वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी सिंधिया है, जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के पूरे राजस्थान के अंदर, जिसमें झालावाड़ तो विशेष स्थान रखता है, झालावाड़ में पूरे टाइम बिजली दी। माताएं बहनें जानती है, घरों की सब लाइटें चालू थी, पानी की व्यवस्था उन्होंने की। आप इस क्षेत्र में मैं पूरा घुमाऊं, जहां आऊ, चंबल, काली सिंध जो नदियां हैं उन सब पे सिंचाई प्रोजेक्शन लगाया उन्होंने। और एक बात मैं बता दूं आपको, अभी 10 दिन पहले झालावाड़ के रेलवे ट्रैक पर कोयले की ट्रैक की ट्रायल हो रही है। एशिया के अंदर जैसा परमाणु बिजली घर उंडल में बना है, पूरे कहीं नहीं बना है। इसकी चिमनी पूरी एशिया में ऐसी नहीं बनी जैसी झालावाड़ में बनाई है महारानी साहब। महारानी साहब के आते ही उंडल प्लांट चालू होगा। झालावाड़ तो झालावाड़, पूरे राजस्थान को लाइट मिलेगी। महारानी साहब की सरकार थी तब मध्य प्रदेश के हालत खराब थे। उधर की हिचकोले खाती सड़कों से अपन हिलते डुलते यहाँ आते तो राजस्थान की सही सड़कों पे आते, लोगों को पता लग जाता राजस्थान आ गया। अभी राजस्थान से जाते हिचकोले खाते तो वहां उधर मध्य प्रदेश जाते पता लग जाता है यार मध्य प्रदेश आ गया। ये हाल कर दिया इस कांग्रेस ने। कोई पूछने वाला नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, क्या कर रखा है भगवान जाने। और सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये कि कोई जनप्रतिनिधि बने, चाहे मैं बनूं, चाहे पंच बने, चाहे सरपंच बने, लेकिन क्षेत्र में जाके लोगों से मिलना तो चाहिए, राम राम तो करनी चाहिए, काम भले नहीं करे। और मैं आपके सामने शपथ लेता हूं, अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं और आपका बेटा हूं तो मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके चरणों में रहूंगा और सदा रहूंगा। कभी आपको ये गलतफहमी नहीं होगी कि मैं आपका हूं और आपके बीच नहीं हूं। मैं सदैव आपके बीच में रहूंगा, चाहे शादी ब्याह में रहूं, चाहे नोकता मौसर में रहूं, चाहे किसी भी काम से रहूं। कोई अड़चन आ की तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने अभी से सोच लिया, पगारे गांव के अंदर 20-25 साफे बनाए। साफे बनाने के बाद मैंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं कि विजय जुलूस में घूम रहा हूं। तो लोगों ने कहा विजय जुलूस में घूम रहे हो। मैंने निवेदन किया, चुनाव 1 तारीख को है और एक दृष्टांत के साथ मैं बात कहना चाहता हूं। आप सब ज्ञानी लोग हो, सब अनुभवी लोग हो, सब भगवान में विश्वास करने वाले लोग हो। जब राम जी ने रावण का अंत किया, तो रावण मूर्छित अवस्था में पड़े थे और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण रावण से नीति का ज्ञान लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान रावण तो मर गया, इसके मुखमंडल पर मक्खियां भिनभिना रही है, ये क्या ऐसे करके वो देख रहे, बात कर रहे। इतने में रावण झपट्टा मारा और तीर का छीन लिया। और रावण ने कहा कि राजनीति की पहली शिक्षा यह है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये धन से, ये बल से, ये प्रपंचों से अपने लोगों को ठगने की कोशिश करेंगे, अपना ईमान खरीदने की कोशिश करेंगे, अपना स्वाभिमान खरीदने की कोशिश करेंगे, अपने जमीन का सौदा करेंगे। मैं आपके बल पे कहता हूं, कितने ही कांग्रेस आ जाए, कोई कितना आ जाए, अगर यहाँ की धरा के किसी पुत्र को, इस धरती पुत्र को कोई खरीद ले तो मैं कहता हूं वो इस क्षेत्र का नहीं, वो किसी और क्षेत्र का होगा। आप सब लोगों के विश्वास पर मुझे इतना विश्वास है और आपकी हिम्मत मेरा जोश है, आपका उत्साह मेरी ताकत है, आपकी ऊर्जा मेरा संचार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी मैं पैदल नहीं चला,
कौन मुझे चला रहा है, कौन मुझे बुलवा रहा है, कौन मुझे खींच रहा है, ये भगवान जानता है और मैं तो जानता ही नहीं। मैं ना तो इतना कभी चला हूं, ना कभी इतना बोला हूं, मैंने कभी भाषण नहीं दिया, मैं कभी चला भी नहीं हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कौन ऐसी शक्ति है जो मेरे पीछे काम कर रही है। जरूर इस ईश्वर का ऐसा कोई तत्व मेरे अंदर घुसा हुआ है जो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ लेके आया है। मैं उस प्रभु को याद करता हूँ और स्मरण करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु अगर आप साक्षात इस धरती पर हैं तो मुझे इनके चरणों की सेवा करने की ताकत देना। मैं सदैव इनका बन के रहूं और इनके बीच में रहूं। आने वाली सरकार में महारानी साहब आपको बताएंगी, महारानी साहब ने घोषणा पत्र तैयार किया। उस घोषणा पत्र में सबसे पहले अगर कोई मुद्दा लिया तो किसानों के लिए महारानी साहब ने, क्योंकि महारानी साहब जानती है कि मेरे झालावाड़ के लोग, राजा साहब जानते हैं, मेरे झालावाड़ के भाई हमारे हृदय में बसते हैं, दिलो दिमाग में बसते हैं, और वो दिलो दिमाग की हस्ती उनके बीच में चलती है। उन्होंने कहा पूरे किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली मिलेगी, दिन में 8 घंटे बिजली महारानी साहब देगी आपको, 24 घंटे लाइट मिलेगी हर घर में एक फेस की। राजस्थान के कितने बेरोजगार युवाओं को 15 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में लाइटों की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी। मेरी माताएं बहनों के लिए पहली पूर्व सरकार के अंदर उन्होंने महिला सशक्तिकरण योजना लगाई थी, जिसमें प्रत्येक माता बहनों को 1500 रुपए मिलते, लेकिन इस सरकार ने उसको आते पाबंदी लगा दी। राजस्थान के इतिहास में इतना कभी काम हुआ ही नहीं जितना पिछले 5 साल के शासन में हुआ। और महारानी साहब ये कहती थी कि झालावाड़ जिले में उद्घाटन क्या करो, यहाँ तो अपने लोग हैं। मैंने कहा साहब उद्घाटन करो, लोगों को पता लगेगा। बोले कि बच्चे अभी पता नहीं है तुम्हें, यहाँ लोगों को दिखाएंगे क्या, अपने लोगों को बताऊंगी क्या कि मैं क्या कर रही हूँ। जो उन्होंने काम किया उनके पुताई करना तो बहुत दूर, एक लेपा तक नहीं लगाया इस कांग्रेस ने, चूना पोतना बहुत दूर, और एक चूना गोला भी नहीं इन्होंने। एक काम करा प्रत्येक पंचायत में, राजीव गांधी भवन बनाया, और इससे भारत निर्माण हो गया क्या? काहे का भारत निर्माण है? कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, अरे बिल्कुल साथ दे रहा है, गरीब को और गरीब कर रहा है। ये काहे का हाथ है? आज देखता हूं मैं गांव के अंदर गरीब गरीब होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। तो किसी 3 आदमी को कूपन मिल गया और 50 आदमी बिना बीपीएल के कूपन के बाकी चल रहे हैं। कौन सा शोध कार्य किया इन्होंने, किसकी सुनी इन्होंने? कोई नहीं सुनता है, सब खरीदने और खरीदने की बात करते हैं। और भ्रष्टाचार दलाल इस क्षेत्र के अंदर पूरी डीपियां खरीद के बेच रहे लोगों की। अभी मुझे बता रहा मेरे 40,000 रुपए में खेत गिरवी रखे और डीपी ली उन्होंने। मैंने आपका नाम दो मुझे, कौन आदमी जो डीपी के पैसे ले रहा है। और आज मैं आपके बीच में, चरूड़ी वाले बात साहब करण सिंह जी ने मुझे कहा था कि आप एक बात बताओ कि आप हमारे बीच में रहोगे कि नहीं रहोगे, और आप क्या करोगे। मैंने उनके गांव के मंदिर पे खड़ा होकर कहा, मैंने कहा मैं शपथ लेता हूं, मैं और मेरा परिवार का कोई आदमी आपसे और इस विधानसभा से कभी 1 रुपया खा ले तो मैं अपनी गर्दन कटवा कर आपके बीच में रख दूंगा। कोई दलाली नहीं होगी, कोई ठेकेदारी नहीं होगी, आपका काम होगा और महारानी साहब का नाम होगा, और मैं आपके बीच में राम राम करता मिलूंगा, राम राम करता मिलूंगा। ज्यादा भाषण देना ठीक नहीं, नया नया आदमी, गलती तो माफ करना। मेरे पत्रकार भाई मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। मेरा जीवन भी पत्रकारिता से शुरू हुआ था, और इन लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से मुझे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी छत्र छाया पूरे पत्रकार क्षेत्र में चलती है। मैं इन सब का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे तो बहुत सारे काम है, यहाँ बहुत सारे लफड़े हैं, 60-70 तो केस है यहाँ दारू के, जबरदस्ती फंसा रखे लोगों। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं किसी का चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि सब अपने लोग हैं। हम भाई बंदगी से, व्यवहार से, प्यार से इस काम को निपटेंगे, क्योंकि महारानी साहब कहती है कि जो काम सुने और प्यार से हो सकता है ना, वो लड़ाई से नहीं हो सकता। और हम आपके बीच में कह रहे हैं, मेरे बहुत सारे जो परिवार में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस में दुखी हो गया है, सुनने वाला नहीं। मैंने कहा आप हमारे परिवार में आओ, हमारा परिवार बड़ा विशाल है, सब विशाल हृदय के धनी है, और आज हमारे क्षेत्र के
किसान प्रकोष्ठ के राजस्थान प्रदेश लेवल के नेता भी यहाँ शामिल हो रहे हैं, जालम सिंह जी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज महाराणी साहब के सामने इस परिवार में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी एक गांव है पगारिया, जहाँ पे स्कूलों की टीचर्स की कमी थी। अब एक कहूँगा तो अच्छी बात नहीं, ओछी बात करना ठीक नहीं, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये गंदी बात किसी की बुराई करो, लेकिन ये अपनी समस्या इसलिए बता रहा हूँ कि वहां बच्चों ने लगा रखा जाम। उधर से कोई आदमी निकला, बच्चों को नहीं पता, बच्चे तो बच्चे, वानर सेना, ये किसी की बात की सुनेगा? हुर्रिया था तो हुर्रिया, सूर्या तो सूर्या, अड़ा लगे, मास्टर पटक लगे। एक मास्टर जी पटक दिया, मास्टर जी ने मुकदमा करा दिया धारा 3 में, राजकार्य में बाधा। और मास्टर कौन? वो अपने एमएलए साहब के भाई। पुलिस 4 दिन से उन जैन परिवार वालों को ढूंढ रही है। अपने 2-3 है, क्या नाम, मुकेश जी जैन, महेश जी चौधरी, 2-3 ऐसे आदमी हैं, एक और लगा, ऐसे तो बहुत सारे मुकदमे हैं। ये खड़े हैं पे, इन पे पुलिस पूरा बाने घूम रही है, इनको पकड़ाओ। अरे जिनको पकड़ना उनको तो पकड़ नहीं रहे हो आप, और जिनको नहीं पकड़ना उसके पीछे पड़े हो आप। अब ये बातें तो बाद की, सब महाराणी साहब देखेंगी। मेरा इतना ही निवेदन है, मैं आपके सामने पूरे हर कार्यक्रम की आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इतनी धन्यवाद देता हूं कि मैंने राजस्थान के अंदर डग विधानसभा क्षेत्र जैसा क्षेत्र देखा नहीं। क्योंकि डग विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र, मैंने उस दिन भी कहा था कि झालावाड़ जिले के लोग और राजस्थान के सारे लोग, जब नरेंद्र जी मोदी की सभा थी जयपुर में, उस जयपुर की सभा में कम से कम नहीं तो 7 लाख लोग होंगे। प्रत्येक आदमी महाराणी साहब और नरेंद्र जी भाई मोदी का शक्ल देखना चाह रहे थे। कोई टीवी पे देख रहा था, कोई स्क्रीन पे देख रहा था। लेकिन झालावाड़ में भी डग विधानसभा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि उस दिन महाराणी साहब के घर पे शाम को अगर कोई विधानसभा थी तो डग विधानसभा थी। मैं हृदय से डग विधानसभा की ओर से महाराणी साहब का उस दिन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि महाराणी साहब डग विधानसभा को बहुत तरजीह देती। उस दिन भी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने के कारण नहीं आ पाई, लेकिन अभी आ रही है। मैं अपना आपको एक अपील करता हूँ, पूरे गांव में मेरे दोस्त, नन्हे मुन्ने, मेरे युवा साथी, मेरी माता बहनें घर घर में टोली बनाकर घर घर में जाएं। ऐसा कोई वोट ना रह जाए जिसको हम जानते हैं। अगर वोट रह गया तो आपको मेरी सौगंध होगी, क्योंकि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। वोट 80% से अधिक होना चाहिए। 80% से अधिक मतदान हुआ तो महाराणी साहब को मैं इतनी खुशी खुशी कोई समस्या रखूंगी तो वो कहेंगी नहीं नहीं तुमने काम किया, वहां के लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, और वो इतना जल्दी काम करेगी। राजा साहब ने तो ये कह दिया कि सरकार बनेगी और मैं 10 दिन में डग विधानसभा काम कराऊंगा। आप राजा साहब के लिए जोरदार करते हो ध्वनि से स्वागत। अभी महाराणी साहब आ रही है, मैं आपसे पुनः आपके चरणों में विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत राम राम, राम राम। सभी तालियां बजाकर अभिनंदन करें।